वह उसकी मुंह लागती सी थी। उस दिन वह बुढ़िया उसके साथ चलेगी। अब साथ चलेगी तो वह सत्संग सुना, सत्संग सुने तो पुण्यात्मा असर होया कर, ऐसी बात नहीं। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, हम उसी क्रियाओं से लिप्त रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे बने रहते हैं और ज़्यादा ही दुख और बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश होती रहती हैं। बुढ़िया ने सुने विचार, उसकी तो एकदम जो है ना एकदम परिवर्तन आ गया उसके अंदर। सचमुच हमने आपस में नहीं किसी को दुखी करना चाहिए। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोल रहे नहीं फालतू। सत्संग में ये भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। एक दिन क्या हुआ, वह पुत्र वधू गाय भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में कड़ा डाला कर दे, हुक लंबा सरिये का हुक ला देते और उसमें बाल्टी टांग देते थे कड़े में, हुक में, कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए। अब उस पुत्रवधू ने वो ऊपर, क्योंकि ऊंचा होता था, गर्दन नीचे रखनी पड़ती थी, न्यू कर टांगन लगी। वो कि तो उल्टी साइड में लग गया। उसने सोचा टंग गया, हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फर्श पे फैल गया। अब पुत्रवधू ने देखा बुढ़िया की तरफ, अकी वो होगी ओन अनो बिरना कई दिन का सांग हो गया यो। अब उसकी तरफ देख रही है बेचारी भयभीत दृष्टि से। बुढ़िया कहती, बेटी कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था यो, और इसको उठा ले ऊपर ऊपर से और भैंस को ही डाल दे बेटा उसके चारे में। ये अपने भाग में नहीं था इसलिए गिर गया, कोई बात नहीं। अब उस पुत्र वधू ने सोचा, आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे 16 बात बोलिया नहीं करती। काफी देर उसका जची नहीं, बुढ़िया फिर शुरू हो गया, ऊपर ले मन तक कहती हो कदे। वह बुढ़िया खड़ी हुई, 7 लाख का बेटा ठा इसने और भैंस के चारे में डाल दे, कोई दिक्कत को नहीं। अब उसने सोची अपने बेटे ने बतावेगी, मेरे तो ना कहती होगी, तो वो भी आ लिया, पुत्र भी उसका कोई जिक्र नहीं करा बुढ़िया ने। तब उस माई ने, उस बहन ने सोचा, भाई इतना परिवर्तन आया क्यों कर इसमें। उसके चरण दबावे, सेवा करे। फिर पता चला कि बेटी मैं सत्संग सुन के आई हूं, और बेटा मैंने आज तक जो गलतियां की, तेरी आत्मा दुखाई, बेटा मैं माफी मांगू तेरे थे। वह पुत्र वधू रोन लागी न, बोली माँ कोई बात नहीं, अब तो माँ तुल्य हो और मेरे हित में ही कुछ कहती थी। उस दिन से पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, फिर धीरे धीरे उसके बच्चे ने भी नाम ले लिया, और घर में नरक के स्थान पर स्वर्ग हो गया। अब इस परमात्मा की वाणी से, ज्ञान से स्वर्ग तो यही हो जाएगा, और सतलोक हमने जाना है, फिर भक्ति करके वहां सतलोक चले जाएंगे, महासुख वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है, उसके ज्ञान से हमें पता चलता है। इसलिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार।